नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद रमज़ानुल मुबारक के महीने में इसके नुज़ूल का आगाज हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अल बकरा में इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमजान के महीने में कुरान नाज़िल किया गया था। वो कुरान जो किसी खास कौम या किसी खास मुल्क के लिए नहीं, बल्कि उसकी शान ये है हुदल लिन्नास, कि ये कुरान पूरी औलादे आदम के लिए हादी व मुर्शिद है। जितने भी आसमानी सहाइफ हैं या जितनी भी आसमानी कुतुब हैं, उनका नुज़ूल रमज़ानुल मुबारक में हुआ था। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर सहाइफ रमज़ानुल मुबारक में नाज़िल हुए थे। हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर 8 या 12 रमजान को नाज़िल हुई थी। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात 6 रमजान को नाज़िल की गई थी। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील 12 या 13 रमजानुल मुबारक को नाज़िल की गई थी। तो जब पहली कुतुब रमजानुल मुबारक में नाज़िल की गई थी, तो जब अल्लाह के आखिरी नबी पर आखिरी किताब नाज़िल करने का वक्त आया, तो फिर अल्लाह ताला ने रमजानुल मुबारक का ही इंतखाब किया और रमजानुल मुबारक में ही इस कुरान को लौहे महफूज पर उतारा गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद वो वाहिद किताब है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। दुनिया का कोई ऐसा खित्ता, दुनिया का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां कुरान पाक की तिलावत ना होती हो। तो कुरान पाक वो वाहिद किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। पहली आसमानी किताबें एक खास कौम के लिए, एक खास इलाके के लिए और एक खास वक्त के लिए नाज़िल होती रही हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं उठाई। कुरान मजीद फुरकान हमीद वो किताब है जो अल्लाह के आखिरी नबी पर, अल्लाह के आखिरी नबी की आखिरी उम्मत पर नाज़िल हुई है और क़यामत तक इसके बाद कोई दूसरी किताब नाज़िल नहीं होगी। इसलिए इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी रब ताला ने खुद उठाई है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसको नाज़िल करने वाले भी हम हैं और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। और इसकी हिफाजत रब ताला ने इस तरह की कि एक छोटे से बच्ची और बच्ची के दिल में भी, सीने में भी अल्लाह ताला ने इसको महफूज कर दिया है।
गर्दश जमाना के साथ हर चीज खत्म हो सकती है, लेकिन जो सीने के अंदर कुरान पाक महफूज है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। हजरात मोहतरम, कुरान पाक को जब हम पढ़ते हैं हमें उसका अजर और सवाब मिलता है, लेकिन कुरान पाक को नाज़िल करने का एक खास मकसद भी है, वो ये है कि हम कुरान पाक को समझें। उस कुरान पाक को समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी अपनी जुबानों में उस कुरान पाक का तर्जमा पढ़ें, ताकि हमें पता चल सके कि अल्लाह ताला ने इस कुरान के अंदर क्या हुक्म नाज़िल किया है। रमजान मुबारक में हमें रब ताला ने एक मौका फराहम किया है। हमें चाहिए कि अरबी के साथ साथ इसको अपनी जुबान में भी पढ़ें, ताकि उसके अंदर जो अहकामात नाज़िल हुए हैं हम उनको आसानी से समझ सकें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक सही पढ़ने की और उसको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।